नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में MPPSC प्री यूनिट 8 के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं प्रमुख पदाधिकारी। चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज, हम ये वीडियो लेकर आए हैं, इसे हम वन लाइन फैक्ट के फॉर्म में ही कवर करेंगे ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। और यहाँ पर हमने सभी का ना देकर बल्कि जो लेटेस्ट हुआ है अपॉइंटमेंट उनके बारे में बात की है। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। चूंकि भारत के राष्ट्रपति इसी बार जो है नए अपॉइंट हुए हैं, तो यहाँ पर इनका क्रम काफ़ी मायने रखता है। नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है और संथाल समुदाय से आती है और भारत की जो है प्रथम आदिवासी महिला का भी गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति बनने का, और दूसरी महिला राष्ट्रपति ये अब तक रही हैं, ये हमें याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो है DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की भी हाँ कुछ मतलब द्रौपदी मुर्मू जी के कंपेयर में हाल ही में नियुक्ति हुई थी, तो जगदीश धनगढ़ नाम है उनका और 14वें नंबर का उनका क्रम है। बाकी PM आप जानते ही हैं। और अगर हम बात करें इसके संदर्भ में न्यायिक यानी कि जुडिशरी फील्ड में, तो यहाँ पर आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम भी पता होना चाहिए, तो वो है R वेंकटरमणि, ये 16वें नंबर के हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। देन इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, पुराने हैं तो नाम याद ही होगा। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के जो अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल है। तो ये जब हम आयोग पढ़ते हैं तब वहाँ पर इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन जुडिशरी फील्ड के संदर्भ में हमने इसकी बात करी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात आई है राज्यसभा के सभापति की, जो कि जनरली पदेन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, तो ये है जगदीप धनगढ़। ठीक है, और इसी के साथ ही 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति भी नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये भी हम आयोग में पढ़ते हैं, तो ये भी है राजीव कुमार, जिनका जो क्रम है वो है 25वां। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, हमें पता है निर्वाचन आयुक्त 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, देन इसके अलावा अदर आयुक्त होते हैं। तो अदर आयुक्त की बात करें तो वो है अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। हो सकता है जब ये रिटायर हो तो इसके बाद इन्हीं में से कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, इसके जो है ये कौन है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं। महालेखाकार महानियंत्रक कौन है, तो वो है SS दुबे, 28 नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेकंड नंबर जो बने हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके पहले जनरल विपिन रावत थे, और CDS का गठन भी 2018 में ही हुआ था। और जो है विमान हादसे में जो विपिन जो इसके जो एक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो उनका देहांत हो गया था, तो उसके बाद जो है अनिल चौहान बने हैं, तो ये अब तक के दूसरे ही हैं। तो ये बातें भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं, तो वो है अनंत नागेश्वरन। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो है पंकज कुमार सिंह। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है रश्मि शुक्ला। बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको हम NDRF भी कहते हैं, इसके महानिदेशक की, तो वो है अतुल करवाल। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। PSC में जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। और अभी वर्तमान में कौन है उपाध्यक्ष, तो सुमन कुमार बेरी है। इसी प्रकार CEO भी होता है एक पद, तो ये है ये पहले जो थे, पहले उनकी बात कर लेते हैं, सिंधु श्री खुल्लर। हो सकता है परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। तो वर्तमान कौन है नीति आयोग के CEO, ये हमें याद रखना है, तो वो है BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो वर्तमान में नीति आयोग के जो है CEO है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के
अध्यक्ष के बारे में, तो वो है संगीता वर्मा। अगला है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष CEO है अनिल कुमार लाहिटी, और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष जो है सेबी, वो है माधवी पुरी बूच बनी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वो है नितिन गुप्ता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए हैं संतोष कुमार यादव। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक, पिछले 2 बार का जो PSC है MPPSC 20 और 21, तो यहाँ पर जो महारत्न कंपनी वहाँ से संदर्भित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो गई है, और हाल ही में इनमें से 2 महारत्न कंपनियों में जो है प्रमुख फेरबदल हुआ है। सो इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का BPCL जिसका जो है G कृष्ण कुमार। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है, तो वो है कदिकुंपा श्रीकांत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो वो है शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक जिसको हम बोलते हैं NCERT, जिसकी बुक्स हम अक्सर सुनते हैं पढ़ते हैं NCERT, तो इसके जो प्रमुख नियुक्त हुए निदेशक वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के अध्यक्ष बने हैं निधि छब्बर। ठीक है, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने हैं उमा नंदूरी। और प्रसार भारती के CEO बने हैं गौरव त्रिवेदी। इसरो के अध्यक्ष बने हैं सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक के सिवान ही थे, अब यहाँ पर बने हैं S सोमनाथ। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वो है दिनेश कुमार शुक्ला। आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, तो वो है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के। ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नोई है। और BCCI के अध्यक्ष हमको याद रखना है, तो ये रोजर बिन्नी है, एंग्लो इंडियन से। ठीक है, तो रोजर बिन्नी का नाम याद रखना है, 36 नंबर पे है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये है मेघना अहलावत। और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला प्रश्न हो जाता है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो है PT उषा। यहाँ पर इनका नाम हमें याद रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। आई थिंक ये अभी काफी समय से चेंज नहीं हुए 25 नंबर के, तो ये ही याद रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा जो है अध्यक्ष है। और सार्वजनिक बैंकों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या वर्तमान में 12 है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो शाहजी केवी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के है, काफ़ी समय से है, तो इनका नाम हमें याद रखना है। इंटरनेशनल नियुक्तियों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अजय बंगा। भारतीय अमेरिकी सार्क के महासचिव दक्षिण जिसको बोलते हैं इसाला रुबन वीराकोन श्रीलंका के। इसी प्रकार न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसके अध्यक्ष नियुक्त है डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील के। और आज के हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जिसको हम बोलते हैं UNHRC के उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं हाल ही में, तो वो नियुक्त हुए हैं ऑस्ट्रिया के वॉल्कर तुर्क। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के वॉल्कर तुर्क। तो आज के प्रश्नों में इतनी ही, आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों की चर्चा है। 42 अपॉइंटमेंट्स हमने आपको बताए हैं स्पेशली जो कि लेटेस्ट है, और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।